जालिम बादशाह और शहजादी का अनोखा किस्सा। 1। जुल्म से बनी सल्तनत। बहुत बहुत पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया में सल्तनतें तलवार की धार से तौली जाती थीं और इंसान की कीमत उसकी वफादारी से आंकी जाती थी। उन्हीं दिनों सुल्तान ज़हाक नाम का एक बादशाह था जिसकी हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके महल संगमरमर के थे, दीवारें सोने से जड़ी थीं और दरबार में रोज सैकड़ों दिए जलते थे। लेकिन उस रोशनी में भी इंसाफ अंधा था। ज़हाक का नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते। वो जुल्म को हुकूमत और डर को कानून समझता था। जो उसकी बात से जरा भी हटता उसकी सजा तय थी। उसके दरबार में वजीर थे मगर सच बोलने वाला कोई नहीं। हर कोई सिर्फ हुजूर की सलामती चाहता था। 2। महल में जन्मी एक रोशनी। इसी जालिम बादशाह की एक औलाद थी, शहजादी ज़हरा। उसकी पैदाइश के दिन महल में जश्न हुआ मगर शहर में मातम था। उसी दिन कर बढ़ा दिए गए थे और कई घर उजड़ गए थे। ज़हरा बचपन से ही अलग थी। उसे खिलौनों से ज्यादा कहानियां पसंद थीं। उसे गहनों से ज्यादा सवाल अच्छे लगते थे। जब वो महल की खिड़की से बाहर देखती तो उसे अपने ऐश के नीचे दबा हुआ शहर नजर आता। वो अक्सर अपनी दाई से पूछती, दाई, लोग इतना रोते क्यों हैं? दाई चुप हो जाती। 3। सवाल जो सजा बन गए। जैसे जैसे शहजादी बड़ी हुई उसके सवाल तीखे होते गए। एक दिन दरबार में उसने अपने पिता से पूछ लिया, अब्बा, अगर आप बादशाह हैं तो आपकी रियाया भूखी क्यों है? दरबार सन्नाटे में डूब गया। सुल्तान ज़हाक को ये सवाल नहीं, बगावत लगा। औरत होकर सियासत सिखाएगी? उसने गुस्से में कहा। उसी दिन शहजादी की आज़ादी छीन ली गई। 4। कैद जो जागृति बनी। शहजादी को एक वीरान किले में भेज दिया गया। न नौकर न ऐश, सिर्फ पत्थर, सन्नाटा और समय। मगर यहीं से कहानी बदली। किले के आसपास गरीब गांव थे, बीमार, भूखे, टूटे हुए लोग। शहजादी ने पहली बार जिंदगी को करीब से देखा। उसने अपने कपड़े बेचे, दवाइयाँ खरीदी, बच्चों को पढ़ाया। लोगों ने उसे शहजादी नहीं, बेटी कहा। 5। खतों की क्रांति। शहजादी लिखना जानती थी। उसने खत लिखने शुरू किए, सिपाहियों को, दरबारियों को, यहाँ तक कि वजीरों को। उन खतों में न नफरत थी न साजिश, सिर्फ सवाल थे। अगर जुल्म सही है तो दिल क्यों डरता है? धीरे धीरे सिपाहियों के हाथ कांपने लगे, आदेश मानते हुए भी। 6। जालिम बादशाह का अकेलापन। इधर सुल्तान ज़हाक के महल में सब कुछ था मगर चैन नहीं। वही लोग जो उसकी तारीफ करते थे पीठ पीछे उसकी बर्बादी की दुआ करते थे। उसे पहली बार एहसास हुआ, डर से मिली वफादारी खोखली होती है। रातों में उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आता। 7। जनता की बेदारी। एक दिन शहर में कोई बगावत नहीं हुई, कोई तलवार नहीं उठी। लोगों ने बस डरना छोड़ दिया। सिपाहियों ने लाठियां नीचे रख ली, दरबारी चुप हो गए। सल्तनत बिना लड़े हार गई। 8। बाप और बेटी का साथ। शहजादी को वापस महल लाया गया। वही ज़हाक जो कभी नहीं झुका था आज अपनी बेटी के सामने झुका। मैं हार गया, उसने कहा। ज़हरा बोली, नहीं अब्बा, आज आप पहली बार जीते हैं। 9। इंसाफ की शुरुआत। ज़हाक ने तख्त छोड़ा, कानून बदले, जुल्म के निशान मिटाए गए। शहजादी ने कभी ताज नहीं पहना मगर लोगों के दिलों पर राज किया। अंतिम सबक यानी संदेश।